अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल का नाम ज़रूर सुना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आते ही एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप बनाई जिसके ज़रिए कोई भी इंसान अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवा सकता था। शुरू में इस ऐप ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर वही काम होने लगे जो हमारे थाना कल्चर का हिस्सा है। एक बड़ी खबर आई है लाहौर के अंदर से। एक खातून ने शिकायत सेल पे अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवाई कि हमारे मकान पे कब्जा करने के लिए कुछ लोग आए थे और वो लोग हमारे मकान पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं बेवा खातून हूँ, मेरी एक बेटी है, वो हमें यहाँ से बेघर करना चाहते हैं, प्लीज कोई एक्शन लें। होना तो ये चाहिए था। शिकायत सेल का उसूल भी है कि वो शिकायत कानूनदा की मालूमात को छुपा कर रखते हैं, लेकिन हुआ क्या कि जो ही उन्होंने शिकायत की, मकामी थाना हरकत में आया, उन दोनों माँ बेटी को बुलाया गया और जो कब्जा करना चाहते थे उन्हें भी बुलाया गया। धमका कर और डरा कर उन माँ बेटी को घर भेज दिया कर कहा गया कि मामला हल हो गया। लेकिन हुआ क्या कि अगले ही दिन जब माँ अपने काम पर चली गई, बेटी घर में अकेली मौजूद थी। मकान पर कब्जा करने वाले अफराद घर आए और उसकी 20 साला बेटी को, जिसका नाम तंजीला था, उसको ज्यादती का निशाना बना दिया। माँ वापिस आई, बेटी को उजड़ा पुजड़ा देखा, थाने गए, बेटी का मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद वो लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन हमारी पुलिस रिवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हुए अब भी वहीं खड़ी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मेडिकल बोर्ड को भी खरीदा जा चुका और उन मुल्जमान को भी छोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने एक शमाला तारा केस है कि 4 खानदानों के चश्मो चराग उजड़ गए जो हसीन सपने अपनी आंखों में सजाए इस्लामाबाद नौकरी की तलाश में आए थे, लेकिन एक बड़े बाप और एक बड़ी माँ के बेटे ने उन 4 खानदानों के चिरागों को गुल कर दिया और सिर्फ 50,000 मचलकों के इवज वो जमानत पर रिहा हो गया। और आखिरी तफसीलात ये हैं कि अजलान मुल्क छोड़कर फरार हो चुका है। और इसी तरह इस मामले में हुआ कि एक बेवा माँ और उसकी 20 साला नौजवान बेटी घर छीनने की कोशिश की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल पे अपनी शिकायत डालती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, बदले में उसकी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है और पुलिस फिर उस जिनसी ज्यादती को फेक करार देकर उस माँ बेटी का ताउन करने से इनकार कर देती है। सानिया मोटरवे के मुलजिम कहाँ गए? पाकिस्तान में हर रोज नित नए जराइम होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी शहर से खबर आती है कि 8 साला बच्ची के साथ, 10 साला बच्ची के साथ, 12-13 साला बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। लेकिन मुजरिमान दंदनाते फिरते हैं क्योंकि उनके पीछे किसी सियासी शख्सियत या किसी बिजनेसमैन या फिर पुलिस को भत्ता देने वाली शख्सियत का हाथ होता है। कब तक हमारी नौजवान नस्ल यूं ही उजड़ती रहेगी, हमारी बेटियों के साथ ज्यादतियां होती रहेंगी और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रहेगी और हुक्मरान बेहिस लोगों की तरह सब कुछ देखते रहेंगे? मेरा सवाल अरबाबे इक़्तिदार से है कि यहाँ अमीर आदमी के कुत्ते भी पेट भरकर खाना खाते हैं, जबकि गरीब आदमी सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए भी दर दर ठोकरें खाता पीता है। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक गरीब आदमी इंसाफ के लिए दर बदर भटकता फिरेगा?